इस प्रांगण में पधार चुके हैं। आप सभी को सीक्वेंस में बताना चाहूंगा जब मुख्य and chairman of DAE Advisory Committee on Steam and Water Chemistry. He has received Dr. K.S. Venkateswarlu Memorial Endowment Lecture Award 2020. Group achieves. विभिन्न स्कूलों की 5 टोलियां स्वतंत्रता दिवस परेड को समीक्षा क्रम में संचालित करने की अनुमति प्रदान करेगी। परेड को समीक्षा क्रम में संचालन करने की अनुमति प्रदान की गई। समीक्षा क्रम में आने से पूर्व परेड को व्यवस्थित एवं सज्जित किया गया। द्वारा परेड को समीक्षा क्रम में संपूर्ण परेड समीक्षा क्रम में 15 कदम आगे बढ़ते हुए समीक्षा क्रम में आगे बढ़ रही है। परेड कमांडर द्वारा मुख्य परेड द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान स्वरूप सलामी शस्त्र प्रदान किया गया। और मैं मुख्य अतिथि Our nation flag flutters majestically in the sky. Today we bow our heads to in reverence before our countless freedom fighters who sacrificed laid the foundation of India independent today. India's journey over the past 79 years has been remarkable. The story Session Acronas. Jai Hind, Vande Mataram, thank you. परेड कमांडर द्वारा परेड को सावधान करने के पश्चात विसर्जन की अनुमति लेने के लिए अग्रसर परेड कमांडर निरीक्षक संजय कुमार। स्वतंत्रता दिवस परेड समाप्त हुई, विसर्जन की अनुमति प्रदान करें। हां भाई शुरू कब हुआ अभी 10 मिनट निश्चित है ना कंडर विसर्जन की अनुमति के पश्चात परेड की कमांड टूआईजी को सौंपते हुए परेड कमांडर संपूर्ण परेड विसर्जन होती हुई बल के साहसी जवान तथा विभिन्न विद्यालयों की ऊर्जावान टोलियां एक भारत श्रेष्ठ भारत की गौरवशाली तस्वीर प्रस्तुत करते हुए परेड प्रांगण में कंधे से कंधा मिलाकर विसर्जन की ओर अग्रसर। महत्वाकांक्षा साहस और दृढ़ निश्चय जो ओतप्रोत हमारे जवानों के बुलंद हौसले तथा विद्यालयों की इन ऊर्जावान टोलियों का अनुशासित कदम ताल ड्रम की मधुर ध्वनि। आप सभी देख सकते हैं कि हमारे ये प्रशिक्षित श्वान अपने अपने हैंडलर्स के साथ कदम से कदम मिलाकर अनुशासन और तालमेल का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। வரலாற்றுடனும் காலத்துடனும் விதியுடனுமான सभी श्वानों के द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान स्वरूप सैल्यूट प्रदान किया गया। हेड कांस्टेबल एसएस मिश्रा डॉग डेमो को प्रारंभ करने की अनुमति लेने के लिए मुख्य अतिथि महोदय के सम्मुख
को मनुष्य का सबसे वफादार और सच्चा साथी माना जाता है। इनकी सूंघने की क्षमता अत्यंत विकसित होती है, जिसके माध्यम से ये विस्फोट एवं संदिग्ध वस्तु की पहचान करते हैं और अपराधी या चोरों का पता लगाने तथा किसी संभावित खतरे की समय रहते पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मुख्य अतिथि महोदय को सभी श्वान द्वारा सम्मान के बाद डॉग मैक्स द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया जा रहा है। डॉग मैक्स अपने परिचारक के माध्यम से सम्मान स्वरूप मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट किया गया। आप सभी से अनुरोध, मुख्य अतिथि के सम्मान में तालियां बजाकर जोरदार स्वागत करें। तालियों की गूंज पूरे ग्राउंड में गुंजायमान होनी चाहिए। जो जोश इन जवानों में, इन श्वानों में दिखाई दे रहा है, आपकी तालियों के माध्यम से वो पूरा जोश इस ग्राउंड में भी दिखाई देना चाहिए। पुनः आपसे अनुरोध, कृपया जोरदार तालियां बजाकर मुख्य अतिथि महोदय और यहाँ डेमो देने वाले सभी श्वानों का हौसला अफजाई करें। और कुछ ही समय में आप इस डेमो में डॉग के बेहतरीन परिचालन और कार्य कुशलता के साक्षी बनेंगे। अपने समर्पण, अनुशासन, साहस और निष्ठा के साथ श्वान अपने परिचारकों के साथ मिलकर देश और संगठन की सुरक्षा में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। वास्तव में ये प्रशिक्षित पशु नहीं है, बल्कि बल के लिए समर्पित बल सदस्य और सुरक्षा व्यवस्था में विश्वसनीय साथी के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं। इनकी दक्षता, सतर्कता, फुर्ती, बुद्धिमत्ता और अपने हैंडलर के साथ बेहतरीन समन्वय इन्हें सुरक्षा व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग बनाता है। सभी श्वान ही चाल में अपने अपने परिचालकों के साथ सधे हुए कदमों से चलते हुए अब सभी हैंडलर्स द्वारा अपने अपने प्रशिक्षित श्वानों को विभिन्न कमांड दी जाएंगी, जिनका हमारे प्रशिक्षित श्वान पूर्ण अनुशासन, तत्परता और दक्षता के साथ पालन करेंगे। यह प्रदर्शन हमारे श्वानों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण, बुद्धिमत्ता तथा अनुशासन को प्रदर्शित करेगा। सर्वप्रथम श्वानों के द्वारा बेसिक ओबीडियंस का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। सभी श्वान सर्कल में अपनी मुद्रा को हासिल करते हुए सभी श्वान परिचारक अपने श्वानों का लीज खोलने के उपरांत उन्हें डेमो के लिए तैयार करते हुए अभी सभी हैंडलर्स द्वारा अपने प्रशिक्षित श्वानों को विभिन्न कमांड दी जाएगी, जिनका हमारे प्रशिक्षित श्वान पूर्ण अनुशासन, तत्परता और दक्षता के साथ पालन करेंगे। सभी परिचारक अपने श्वानों को यथास्थान पर खड़ा करने के उपरांत दूर से कमांड देने के लिए अपनी पोजीशन हासिल करते हुए एक गोल सर्कल में खड़े हुए सभी श्वान अपने अगले आदेश का इंतजार करते हुए हैंडलर द्वारा सिट की कमांड दी गई, जिसमें सभी डॉग बैठे। ये उनके लेटने की कमांड है। डाउन रोल की कमांड, स्लीप की कमांड दी गई। आप सभी देख सकते हैं कि हैंडलर्स द्वारा दिए जा रहे निर्देशों को हमारे श्वान कितनी सजगता और तत्परता के साथ फॉलो कर रहे हैं। पुनः सभी श्वानों के द्वारा सैल्यूट किया जा रहा है। इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सभी श्वानों के लिए एक बार जोरदार तालियां। सिट की कमांड पर सभी
अपनी पोजीशन में बैठते हुए, और ये नमस्कार की मुद्रा है। जिस तरह हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं डॉग स्वान्स के द्वारा, इस तरह से नमस्कार किया जाता है सभी डॉग अपने हैंडलर्स के पास। और बोलने की कमांड जब कहा जाए तभी बोला जाए, अनावश्यक बोलना भी हानिकारक होता है। तो यहाँ पर हमारे प्रशिक्षित श्वान केवल कमांड पर ही बोलते हैं। डॉग डेमो का अगला चरण होगा क्रॉसिंग एंड फेचिंग। जब भी श्वान को टेढ़े मेढ़े रास्तों, जंगल, झाड़ियों के बीच से गुजरना होता है तो इस प्रकार की सिखलाई श्वान को प्रशिक्षण के दौरान दी जाती है। इसके उपरांत जब भी कोई संदिग्ध व्यक्ति, चोर अथवा अपराधी चोरी या कोई और अपराध करके भाग रहा हो तो श्वान उसे इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि वह व्यक्ति भागने में असमर्थ हो जाता है। अपने हैंडलर्स के साथ बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन। डॉग लियो अगली कार्रवाई के लिए आगे बढ़ते हुए, जिनके हैंडलर हैं कांस्टेबल जीडी मदन। क्रॉसिंग एंड फेचिंग का शानदार नमूना आपके समक्ष प्रस्तुत। कृपया जोरदार तालियों से लियो एवं उनके परिचालक का उत्साहवर्धन करें। सीडीएस राशि में लंबे और कठिन परीक्षण को सफलतापूर्वक करने के बाद इन श्वानों को उनकी संबंधित इकाइयों में तैनात किया जाता है, जहां वो अत्यंत महत्वपूर्ण और जिम्मेदारीपूर्ण कार्य करते हैं। डॉग लियो के बाद अगला प्रदर्शन डॉग ब्रूस द्वारा। आप उनकी फुर्ती और कार्यकुशलता उनके व्यवहार में देख सकते हैं। डॉग ब्रूस के परिचालक कांस्टेबल जीडी संदीप क्रॉसिंग एंड फेचिंग का अगला नमूना पेश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतनी फुर्ती और कार्यकुशलता के साथ डॉग ब्रूस अपने परिचालक के साथ कार्य को अंजाम देते हुए, एक बार जोरदार तालियों से डॉग ब्रूस तथा उनके परिचालक का उत्साहवर्धन करें। अत्यंत फुर्ती एवं कार्यकुशलता के साथ एक अलग छवि बनाते हुए डॉग ब्रूस जो कि बेल्जियन मेलानोइस ब्रीड का है। आप देख सकते हैं कि उनकी पकड़ इतनी मजबूत है, किसी अपराधी को पकड़ने के बाद उसे छुड़ाना मुश्किल है। डॉग के द्वारा जो पकड़ आपको दिखाई गई है, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति, चोर, आतंकवादी की पकड़ में आ जाए तो बचना मुश्किल है। चोर है अपने द्वारा सूंघ का स्निफिंग बर्ड से डिटेक्शन कर देते हैं, जिसके कारण हम इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जाता है। डॉग की काबिलियत, स्निफिंग बर्ड एक्सप्लोसिव को डिटेक्ट करने की काबिलियत का प्रदर्शन अभी आपके सामने पेश किया जाएगा। किसी भी जगह कोई संदिग्ध स्थिति में कोई लावारिस वस्तु या सामग्री पाई जाती है तो सर्वप्रथम बिना समय गवाए श्वान द्वारा उसे सर्च कराया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई विस्फोटक सामग्री तो नहीं है, जिससे जान माल का नुकसान एवं अन्य हादसों से बचा जा सकता है।
डॉगों का जो मुंह है विपरीत दिशा में कर दिया गया है ताकि उन्हें पता ना रहे कि किस बैग में एक्सप्लोसिव को छुपाया गया है। अब डॉग रॉकी के द्वारा स्निफिंग वर्क का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। उनके परिचारक है कांस्टेबल के प्रभु। अभी ग्राउंड में आपके सामने 5 अलग अलग तरह के बैग यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसमें से किसी बैग में हमने रैंडमली एक्सप्लोसिव को छुपाया गया है, जिसका डिटेक्शन डॉग रॉकी के द्वारा अभी आपके सम्मुख किया जाएगा। देखिए किस तरह से तीसरे बैग पर जाकर डॉग रॉकी बैठ गए। ये बैठने का इंडिकेशन है कि इस बैग में कुछ संदिग्ध हो सकता है। इसके पश्चात और सभी बैगों को यहाँ पर चेक किया गया है। ऐसा नहीं कि बैग डिटेक्शन के बाद और किसी बैग में संदिग्ध वस्तु नहीं हो सकती है, इसलिए स्वान के द्वारा सभी बैगों को चेक किया जाता है। हैंडलर द्वारा दिखाया गया कि इसके अंदर एक्सप्लोसिव वर्धन करें। सभी प्रशिक्षित श्वानों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं अद्भुत दक्षता का डॉग रॉकी के द्वारा ऑब्स्टिकल को यहाँ पर पार करते हुए दिखाया जाएगा। देखने में ये ऑब्स्टिकल तो बहुत छोटे हैं, और डॉग के नज़रिए से अगर देखा जाए, उनके हाइट के नज़रिए से देखा जाए तो काफ़ी बड़े हैं, जिसे बड़ी ही चुस्ती और तालमेल और कठिन परीक्षण के उपरांत यह डॉग इनको क्रॉस करना सीख पाते हैं। अभी डॉग रॉकी के द्वारा अपने मुंह में तिरंगा को थामे हुए बेहतरीन तरीके से ऑब्स्टिकल को पार करते हुए डॉग रॉकी, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कृपया ताली बजाकर इस डॉग के कार्य का उत्साहवर्धन करें। आप सामान्यतः मूवियों में देखते होंगे कि जवानों के द्वारा, सोल्जर्स के द्वारा इस तरह की ट्रेनिंग की जाती है, किंतु यहाँ पर हम अपने श्वानों को, अपने डॉग्स को भी इस तरह से प्रशिक्षित करते हैं कि किसी भी तरह की प्राकृतिक बनावट में वो अपने कार्य को प्रभावित ना करें, उनको पार करते हुए अपने कार्य को भली भांति ढंग से पूरा करेंगे। अगली कड़ी जिसमें आग से जलती हुई रिंग से डॉग ड्रिल द्वारा काम कराया जाएगा। और हमारे श्वान दस्ते के सबसे खतरनाक डॉग के द्वारा ऑब्स्टिकल का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। ऑब्स्टिकल को पार करेंगे, उनके कार्य को और खतरनाक बनाते हुए रिंच में आग लगा दी गई है। तो तालियां बजाकर डॉग रॉकी के बाद किया जा रहा है, उसको ताली बजाकर उसका उत्साहवर्धन कर आग के गोलों से निकलते हुए डॉग ब्रूस और बहुत ही हाइट से ऑब्स्टिकल को पार किया। बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने ऑब्स्टिकल को पार किया है। ये उनके कठिन प्रशिक्षण को प्रदर्शित करता है कि कितना कठिन प्रशिक्षण उन्हें दिया गया है। बहुत ही शानदार तरीके से डॉग्स के द्वारा ये ऑब्स्टिकल को पार करने का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। सभी डॉग्स के द्वारा इतना बेहतरीन प्रदर्शन केवल उनकी व्यक्तिगत कार्य कुशलता नहीं, बल्कि उनके परिचालक का संघर्ष तथा उनकी मेहनत को प्रदर्शित करता है। अगली कार्रवाई के लिए सभी श्वान तैयार। अगली कार्रवाई फूड रिफ्यूजल, मतलब खाना खाने से मना कर देना। बचपन में हमें मम्मियों ने सिखाया था ना कि घर से बाहर जाते कोई भी अनजान व्यक्ति कुछ खाने देता है तो वो नहीं लेना है। यही ट्रेनिंग हमने अपने डॉगों को दी है कि हैंडलर्स के अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी को खाने के लिए देता है उन्हें कुछ भी, तो उसे ग्रहण नहीं करना है। उनके पसंदीदा जो फूड है उसको उनके सामने लाया जाएगा
और उन्हें खाने के लिए लालच दिया जाएगा। देखा जाएगा कौन डॉग इसको खाते हैं। डॉग ब्रूज, डॉग मैक्स। ऐसा नहीं है कि केवल हमने उनको ट्रेंड किया। अगर किसी को डाउट है तो ग्राउंड में आकर फूड रिफ्यूजल का यहाँ पर ट्राई कर सकता है। किसी के भी द्वारा दिया गया फूड यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो बच्चों में इस ग्राउंड में डेमो के माध्यम से यहाँ यही सिखाई दी गई है कि जो हमारे टीचर बताते हैं, हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि किसी अनजान व्यक्ति द्वारा दी गई चीज को हम स्वीकार नहीं करेंगे। जब ये डॉग सीख सकते हैं तो आप लोग भी सीख सकते हैं। इस बात को गांठ बांध लेना है। फूड रिफ्यूजल का नमूना स्वान दल की सूंघने की क्षमता, प्रशिक्षण, सतर्कता और त्वरित प्रक्रिया का परिचायक है। अभी आपने डॉग के स्नीफिंग वर्क को भी देखा था कि किस तरह डॉग ने बैगमैन एक्सप्लोसिव को सर्च किया। अभी हमारे स्वान दस्ते में एक डॉग है ब्रूस, जिसने आग के गोले में से निकलकर आपके सामने ऑब्स्टिकल का प्रदर्शन किया। उसका जो काम है चोरी की पता करना। कोई के तौर पे आप देखिए, दो व्यक्ति अनजान व्यक्तियों में लड़ाई की घटना हो गई, जहां पर एक व्यक्ति ने दूसरे को चाकू मारकर वह फरार हो गया है और अज्ञात जगह पर जाकर छुप जाएगा। डॉग ब्रूज के द्वारा उस अज्ञात और संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करने का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा कि किस तरह से पुलिस डॉग के माध्यम से संदिग्ध व्यक्ति की पहचान करती है। डॉग ब्रूज के हैंडलर आरक्षक संदीप घटना स्थल पर अपने स्वान के साथ पहुंच गए हैं, घटना का मुआयना कर रहे हैं। वहां पर जो संदिग्ध व्यक्ति था उसकी सेंट को वहां पर लिया जा रहा है। हर व्यक्ति की अपनी सेंट होती है, अपनी गंध होती है, और उसी गंध को पहचान के जो डॉग होते हैं उस संदिग्ध व्यक्ति तक पहुंचते हैं। तो देखिए, संदिग्ध व्यक्ति को हमने मंच के दाहिनी तरफ कोने में बिठा दिया है और डॉग के द्वारा उस सेंट को लेने के पश्चात अपने कार में आगे बढ़ रहे हैं। डॉग केवल सेंट के लिए जहां जहां व्यक्ति गया उस सेंट को पहचानते हुए संदिग्ध की तरफ जा रहे हैं। देखिए, डॉग उस संदिग्ध व्यक्ति तक पहुंच गए हैं। इसी तरह से ये छोटा सा डेमो था। ऐसे घंटों की सर्च करनी पड़ जाती है किसी भी ऑपरेशन में, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान में। डॉग ब्रूज ने तत्परता से, ये तो 100 मीटर का फासला था, कई बार तो किलोमीटरों का 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर तक उनको ट्रैक करना पड़ता है और डॉग संदिग्ध व्यक्ति के घर तक पहुंच जाता है उसकी पहचान करने के लिए। ये छोटे से डेमो का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया था डॉग ब्रूज और उसके परिचारक के द्वारा। डॉग डेमो समाप्ति के पश्चात डॉग स्कॉट CHM, प्रधान आरक्षक SS मिश्रा सभी डॉगों को मुख्य अतिथि महोदय के सामने प्रस्तुत करते हुए विसर्जन की अनुमति देने के लिए तत्पर। मैं आप सभी लोगों से पुनः अनुरोध करूंगा इस शानदार डॉग डेमो प्रदर्शन के लिए सभी बल सदस्यों, इन सभी श्वानों के उत्साहवर्धन के लिए एक बार जोरदार पूरी ताकत के साथ ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन करें।
आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का रोमांचक रिफ्लेक्स शूटिंग डेमो। कुछ ही देर में स्पेशल टास्क फोर्स के जाबाज कमांडो अपनी प्रतिबद्धता, समर्पण, साहस और राष्ट्रभक्ति இன்று ஆகஸ்ட் 15 உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடுகளில் ஒன்றான இந்தியா தனது 80வது சுதந்திர தினத்தை கர்வத்தோடும் கம்பீரத்தோடும் கொண்டாடுகிறது. இந்தியர்களாகிய நம் ஒவ்வொருவரின் இதய துடிப்பிலும் சுதந்திரம் ஒலிக்கிறது. உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள். இதோ உங்கள் முன் மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையினரின் சுதந்திர தின நிகழ்ச்சிகள். अभी आपके सम्मुख इन कमांडोज के द्वारा वेपन रिफ्लेक्स शूट्स का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा, जिसको तैयार किया है इंस्ट्रक्टर शीट के द्वारा। अलग अलग पोजीशन से फायर पोजीशन का प्रदर्शन यहाँ पर आपके सम्मुख किया जा रहा है, जिसमें ब्लैंक राउंड आप देखते हैं ना कि आपके मन में जिज्ञासा होती है कि जब राइफल से गोली चलाई जाती है तो किस तरह का साउंड होता है। रियल साउंड को आप यहाँ पर फील कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है रियल साउंड को आप अनुभव कर सकें, आप में रोमांच भरा हो सके। यहाँ पर आपका प्रदर्शन हर पोजीशन में यहाँ पर फायर किया जाएगा। हाई नीलिंग पोजीशन से फायर, कमांडोज आगे बढ़ते हुए दोनों तरफ से आगे पीछे से जब दुश्मन अटैक कर देता है तो दोनों तरफ से बचाव किसी तरह हासिल किया जाता है।
और डॉग डेमो के बाद रिफ्लेक्स शूटिंग का डेमो यहाँ पर सीएसआई के बल सदस्यों ने प्रदर्शित किया और रिफ्लेक्स शूटिंग डेमो समाप्ति के पश्चात और इस शानदार डेमो की समाप्ति के पश्चात मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से ये पूरा प्रांगण गुंजायमान हो जाना चाहिए। पूजा 6A जीविका विष्णु मित्रा शाहुना धनयुन अनन्या के सर्वनी लतिका आराध्या शुभा मोनिशा दिव्या हिबिदा याचिका तनिष्का रोसिया and Dakshita. Their teacher in charges are Miss Yanki Tirke and Kavita.
திறமையுடன் வெளிப்படுத்திய KV1 மாணவர்களுக்கு நன்றி. நிகழ்ச்சியின் அடுத்து KV2 மாணவர்களுடைய ஒரு குழு பாடல் ரசிப்போம் வாருங்கள். हर घर में बसते यहाँ प्रभु श्री राम हैं, वेद उपनिषद का भी यहाँ खूब विस्तार है, परंपराओं और मान्यताओं से बंधा हर इंसान है। ऐसी पावन संस्कृति वर्णन कर पाना कहाँ आसान है, मैं कहूँ शान से मेरा भारत महान है। होगा तो